छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार इन कर्ज के पैसों से किसानों का धान खरीदने वाली है। प्रदेश सरकार ऐसे वक्त में कर्ज ले रही है जब प्रदेश की स्थिति पहले से खराब है। ऐसे में 20,000 करोड़ कर्ज लेने पर प्रदेश सरकार पर करीब 80,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। भूपेश सरकार फिर लेगी कर्ज। पहले से है 60,000 करोड़ का कर्ज। कर्ज लेकर पूरा होगा किसानों से वादा। कैसे सुधरेगी प्रदेश की आर्थिक स्थिति? किसानों से कर्ज माफी और धान का समर्थन मूल्य 2,500 करने का वादा कर 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस अब किसानों के नाम पर एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए इस बार 20,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ये लोन अलग अलग वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से लेने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने फरवरी 2019 में 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद अगस्त 2019 में फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में एक बार फिर से 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इससे पहले दिसंबर 2019 में प्रदेश सरकार ने आरबीआई से 2,000 करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं दिसंबर 2019 तक छत्तीसगढ़ सरकार 13,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी थी। वहीं इन सबको मिलाकर प्रदेश सरकार पर फिलहाल करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं अब 20,000 करोड़ लेने के बाद प्रदेश सरकार पर करीब 80,000 करोड़ कर्ज हो जाएगा। प्रदेश में बीते साल समर्थन मूल्य पर 83 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई थी। राज्य सरकार इस बार भी किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का मूल्य प्रति क्विंटल 2,500 रुपए भुगतान करेगी। ऐसे में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्ज जरूर लिया जाएगा। परिस्थितियां अगर कर्ज लेने की होगी तो हम लोग इसको सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात है कि छत्तीसगढ़ में हमने जो किसानों के साथ कमिट किया हुआ है, हम उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। इस साल भी छत्तीसगढ़ के किसानों का हम धान खरीदेंगे। केंद्र सरकार बिल लगा करके, कानून बना करके कितना भी रोकने का प्रयास करेगी, भ्रमित करने का प्रयास करेगी, हम अपने किसानों के हित को संरक्षण करने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लोन लेंगे। भारी भरकम नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लगता अपने किसानों के लिए, अपने लोगों को, जनता के लिए हम कोई मदद करना चाहते हैं, इसलिए इसको कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा समझता हूँ, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। एक तरफ जहां सरकार कर्ज को वक्त की जरूरत बता रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार को कर्ज में डूबी हुई सरकार तक बताने में देर नहीं की। ये सरकार कर्ज में डूबी हुई सरकार है। ये सरकार खाली उधार लेकर घी पीने वाली सरकार है और इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार तो कि अब हम 5 साल के लिए आए हैं तो 5 साल कैसे हम काट लें और अच्छे से काट लें, अपनी सुख सुविधा के साथ में काट लें। सरकार की सिर्फ ये चिंता है, सरकार की जनता की चिंता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप्प पड़े हैं, अवरुद्ध पड़े हैं। कहीं कोई गांव में से लेकर शहरों तक एक ईंट नहीं रखी जा रही है। इसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता सिर्फ अपने ऐशो आराम की है, अपनी राजनीति। दरअसल कांग्रेस जब सत्ता पर आई थी तो ये वादा करके आई थी कि हर साल 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करेगी। अब ऐसे में इस वादे को निभाने के लिए लगातार कर्ज सरकार ले रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति और डामाडोल होती जा रही है। अब ऐसे में सरकार को अपनी आय के दूसरे संसाधन जल्द तलाशने होंगे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 20,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। पहले की स्थिति देखें तो अभी तक छत्तीसगढ़ पर 60,000 करोड़ से ज्यादा का लोन हो चुका है और अगर ये 20,000 करोड़ और लिए जाते हैं तो ये आंकड़ा 80,000 करोड़ के पार हो जाएगा। निश्चित तौर पर स्थिति चिंतनीय है। हालांकि सरकार का कहना है कि किसानों को रिलीफ देने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सरकार करेगी, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को कर्ज तले डुबोया जा रहा है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।